गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम लोग कैसे डिफरेंस लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच, या क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच क्या डिफरेंस है, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल वो सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं ये पता। अब हम लोग दोनों में देखते हैं डिफरेंस क्या है। हम एक जनरल आइडिया टाइप से इसको जो है वो आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हम लोग लिख सकते हैं, कितना डिफरेंसेस हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का, सेल ऑर्गेनेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक सेल। ये कॉलम हम लोग बना लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल का हो, यूकैरियोटिक सेल का हो, ये हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो लिखते हैं कि न्यूक्लियस हम लोग देखते हैं क्या कि न्यूक्लियस इसमें नॉट वेल डेवलप्ड, और वहीं यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं वेल डेवलप्ड। यानी कि न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड नहीं होता है ना। हम लोग देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के नाम पे सिर्फ क्या रहता है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, वही पाया जाता है, और उसी को हम लोग जो है वो बोलते क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहला डिफरेंस भी हो गया है ना, कि एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट है, डीएनए। क्या रहता है इसमें, डीएनए। तो डीएनए इसमें जो है कैसा रहता है, सर्कुलर डीएनए, और इसमें कैसा आता है, लीनियर, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या, हेलिकल डीएनए। अब ये भी है कि इसमें सर्कुलर डीएनए क्यों पाया जाता है, और इसमें जो है वो लीनियर डीएनए क्यों पाया जाता है, या हेलिकल डीएनए क्यों पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें डीएनए सर्कुलर होगा। क्यों? क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम हिस्टोन है, और हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह का होता है, जिसमें से 4 तरह के हिस्टोन जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑक्टामर स्ट्रक्चर होता है, और उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। उसी पॉजिटिव चार्ज में जाके नेगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए है वो जा करके अटैच कर जाता है, जिसके कारण से वो आपको अपीयर होता है कैसे, हेलिकल फॉर्म में यूकैरियोटिक सेल में। ये हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और वहीं पे जो है वो ऑक्टामर स्ट्रक्चर बना दिया हिस्टोन, उसमें डीएनए जा करके अटैच कर गया। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ना न्यूक्लियस है नहीं, तो वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा नहीं,
और जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा तो डीएनए जो है आपस में ऐसे ही जो है वो क्या कर लेता है, एक लूज स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर डीएनए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किधर, तो हम लोग आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। अब आ जाते हैं किधर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, अब्सेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्सेंट। बट यहाँ पे क्या होगा, परजेंट। ठीक है, और परजेंट भी होता है तो कितने तरह का, 2 तरह का। एक्चुअल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑरिजिन हम लोग देखे हैं किससे होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप से। अब न्यूक्लियर इन्वेलप तो प्रोकैरियोटिक सेल में है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है वो आपको कहाँ से दिखेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखता है, और उसमें जो है न्यूक्लियर इन्वेलप होता है यूकैरियोटिक सेल में, तो उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी जो है ये भी इसमें क्या हो जाएगा, अब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ये गोल्जी बॉडी जो है इसका ऑरिजिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। इस गोल्जी बॉडी का बहुत सारा नाम भी है, मिडिल मैन है ना, डिक्टिसोम। प्लांट सेल में, जैसे प्लांट सेल में जो है इसका नाम डिक्टिसोम है। ठीक है, तो इसका गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा नाम है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑरिजिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। अब आ जाते हैं हम लोग लाइसोजोम्स। ये भी गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑरिजिनेट करता है, तो ये भी इसमें क्या है, अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं, और इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है और हम लोग देखते हैं वैक्यूल भी इसमें क्या है, अब्सेंट है, और इसमें क्या है, प्रेजेंट है ना। हम देखेंगे आप लोग कि लाइसोजोम जो है प्लांट सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में नहीं होता है ना, और वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी इसमें क्या हो जाएगा, अब्सेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद और भी इसमें आ जाएगा सेंट्रियोल। ये भी इसमें क्या हो जाएगा, अब्सेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। सेंट्रियोल का ऑरिजिन जो है वो होता है किससे, तो न्यूक्लियस जब डिवाइड करने वाला रहता है ना, सेल डिवीजन, तो उस टाइम जो है इसका ऑरिजिनेशन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स, तो ये भी इसमें क्या होता है, अब्सेंट, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट है ना। किसी किसी बैक्टीरिया में प्लास्टिड का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है और हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, तो राइबोसोम्स जो है यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे होता है 70 सब यूनिट का, और इसमें राइबोसोम्स 80 सब यूनिट का। ठीक है, ये जो है 80 सब यूनिट का होता है, इसमें कितना होता है, 70 सब यूनिट का बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं और मेजोसोम्स।
ये आप लोग देखोगे इसमें क्या होता है, प्रेजेंट, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एब्सेंट। मेसोसोम्स, इसका ऑरिजिन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। इसका फंक्शन जो है वो जैसे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना, यानी यूकैरियोटिक सेल में सेम फंक्शन मेसोसोम्स करता है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग पार्ट, ये भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट। लेकिन आप आ जाओगे इसमें तो क्या हो जाएगा, एब्सेंट। ठीक है। उसके बाद जो है और हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है वो मिलेगा कैप्सूल, सेल बाउंड्री में कैप्सूल, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो इस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स और ये सब को लेकर के हम लोग डिनोट करें तो काफ़ी तरह के डिफरेंसेस को लिख सकते हैं। यही है क्या, सेल का, सेल थ्योरी या सॉरी सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस। ओके, तो ये डिफरेंट हम लोग जो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 जो है वो डिफरेंस लिखे हैं, और भी चाहे तो लिख सकते हैं इसमें, है ना। क्या लिख सकते हैं, तो इसके बाद भी जो है वो बहुत सारा डिफरेंसेस है कि फ्लैजेला प्रेजेंट होता है ना। इसका सेल वाल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, इसका सेल वाल जो है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको, है ना। तो ये डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अब सेल के बारे में, सेल के थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था, है ना। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। चलिए, तो ये था हमारा सेल के बीच का डिफरेंस, जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए। अब हम लोग जो है वो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, सेल थ्योरी। हम लोग हेडिंग डालते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये सेल थ्योरी दिया था किसने। ओके, सेल थ्योरी हम लोग देखते हैं, सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो साइंटिस्ट थे वो थे स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको जो है वो दिया था, सेल थ्योरी को दिया था। कब, तो इन 1839 को। ठीक है, 1839 को सेल थ्योरी दिया गया था, है ना। हम लोग देखते हैं कि सेल थ्योरी जो है वो बोलता क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि बोलता है कि द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग आर फॉर्म ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, और बोलता है कि डाइट सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो बोलता है क्या, द थ्योरी स्टेट दैट, या विच स्टेट दैट, है ना, द थ्योरी स्टेट
डाइट। ये थ्योरी क्या बोलता है? ये थ्योरी बोलता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेट दैट द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of cell and their product। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलता है कि द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट एंड डाइट द सेल आर अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल थ्योरी जो है वो दिया था किसने? तो उसमें दो साइंटिस्ट हैं, स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन और स्वान दोनों का जो सेल थ्योरी है उसमें जो आउटकम आता है वो क्या है कि द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, है ना, वो सिर्फ लिविंग होना चाहिए, किससे बना हुआ है? सेल और उसके प्रोडक्ट से बना हुआ होता है। एंड डाइट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो स्लीडन थे, है ना, ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ठीक है, स्लीडन जो थे वो कौन थे? स्लीडन ये जो है ये कौन थे? ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे, है ना। कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट। और ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे तो जरूर से ये किस पे स्टडी करेंगे? प्लांट के ऊपर, जिन्होंने अपने फाइंडिंग को पब्लिश किया कब? 1838 में। तो जर्मन बॉटनिस्ट हु पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग इन 1838, हु published his finding in 1838। और उसी फाइंडिंग में ये डिस्कस किए थे वो कि जो प्लांट है वो किससे बना हुआ है? सेल से, है ना। उन्होंने जो है लिखा कि ऑल टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन और द अदर टाइप ऑफ सेल, जिसमें उन्होंने लिखा था ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, जितने भी टाइप के प्लांट होते हैं, प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ, प्लांट टिश्यू are made up of, all type of plant tissue are made up of one or other type of cell, one or other type of cell। टाइप ऑफ सेल आने की सब प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी यूकैरियोटिक सेल से बना रहेगा,
लेकिन स्ट्रक्चर उसका जो है वो डिफरेंट मिलता है। ठीक है, तो सबसे उन्होंने जो अपना फाइंडिंग था उसको 1838 में बताया था, जिसमें था लिखा हुआ कि ऑल टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन और अदर टाइप या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ईच सेल हैज ब्रॉडली सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, है ना। ईच सेल हैव हर एक सेल के बीच जो है वो आप देखोगे क्या कि ईच सेल हैव ब्रॉडली सिमिलर स्ट्रक्चर, जितने भी सेल हैं उसके बीच एक सिमिलर स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ जो है आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। क्या क्या सिमिलर स्ट्रक्चर, क्या सेल वॉल, यानी सब में जो है वो सेल वॉल होगा, न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग जेली मटेरियल, यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में बात किया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो दिख रहा है उसमें भी क्या है, सिमिलैरिटीज है। किसके किसके बीच सिमिलैरिटीज है, तो सारा सेल जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, उसमें जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और सराउंडिंग में जेली मटेरियल होगा, यानी साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये उसमें सब में कॉमन है। ठीक है, ये बताया था किसने, जर्मन के बॉटनिस्ट, जिनका नाम क्या था, स्लीडेन, है ना, एमजे स्लीडेन, मैथ्यूस कुछ करके नाम था इनका। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया, बॉटनिस्ट थे, प्लांट पे स्टडी किए, 1838 को इन्होंने जो है दिया अपना थ्योरी, जिसमें बताया कि ऑल प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल, वन और अदर टाइप का सेल होगा, लेकिन जो अदर टाइप का भी सेल होगा तो उसमें जो है कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे, और वो कॉमन कैरेक्टर क्या है कि ये जो है वो सारे के सारे जो सेल होंगे उसमें कॉमन होगा क्या, तो सब में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, यानी आउटर बाउंड्री, दूसरा जो है वो न्यूक्लियस, और तीसरा जो है सराउंडिंग जेली इक्वल टू साइटोप्लाज्म। ओके, उसके बाद जो है आए दूसरे साइंटिस्ट, वो भी जो है जर्मन जूलॉजिस्ट थे, है ना, और उन्होंने जो है वो जूलॉजिस्ट थे, तो एनिमल टिश्यू पे उन्होंने स्टडी स्टार्ट किया, है ना, और उन्होंने बताया। चलिए, तो दूसरा जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, दूसरा जो है वो हम लोग देखते हैं किसके बारे में, स्वान के बारे में। ये सेलिडन के बारे में इतना ही, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी में दूसरा जो है वो किसके बारे में लिखेंगे, स्वान। तो स्वान जो है कब, ये जो है स्वान, ये जो है वो जर्मन जूलॉजिस्ट, कौन थे ये, जर्मन जूलॉजिस्ट, है ना। स्वान जो है जर्मन जूलॉजिस्ट, इन 1839, उन्होंने कब, 1839 को, 1838 में उन्होंने 1839 को इन्होंने प्रपोज्ड किया, प्रपोज्ड डाइट, है ना, सेल थ्योरी इन्होंने जो है प्रपोज्ड किया, या 1839 फाउंड डाइट क्या चीज़, तो इन्होंने जो सबसे पहले क्या बताया, इन्होंने बताया कि एनिमल टिश्यू मेड अप ऑफ सेल, एनिमल टिश्यू
मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने बताया कि एनिमल का जो टिश्यू होता है वो किससे बना हुआ है? सेल से। ठीक है, वहाँ भी बताया गया था कि प्लांट जो है वो भी किससे बना हुआ है? सेल से। इन्होंने भी बताया क्या कि एनिमल टिश्यू जो है किससे बना हुआ है? सेल से। ठीक है, और इन्होंने जो है वो क्या देखा कि एनिमल सेल जो है, न्यूक्लियस जो है, इसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है। इन्होंने जो है उसको माइक्रोबियल स्ट्रक्चर को भी जो है डिस्क्राइब किया था। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया कि सेल एंड सेल प्रोडक्ट, सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि एनिमल टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बताया उन्होंने। इन्होंने बताया कि प्लांट सेल आर डिफर, इन्होंने बताया प्लांट सेल आर डिफर किससे? टू एनिमल सेल ड्यू टू presence of cell wall, ड्यू टू presence of cell wall। प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से डिफर है ड्यू टू presence of cell wall। ठीक है, इन्होंने जो है बताया कि प्लांट सेल जो है वो डिफर है किससे? एनिमल सेल से ड्यू टू presence of cell wall। ठीक है, इन्होंने 1839 में अपना जो है वो पब्लिश किया था एक बुक, माइक्रोस्कोपियल रिसर्च ऑन सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, है ना, इन 1839। ठीक है, कब? 1839 को। ठीक है, ही पब्लिश्ड माइक्रोस्कोपियल रिसर्च क्या चीज़ इन्होंने जो है वो क्या पब्लिश किया? माइक्रोस्कोपियल रिसर्च ऑन सिमिलैरिटीज ठीक है, ऑन सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। स्ट्रक्चर, सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली अपने थ्योरी में क्या दिया कि प्लांट टिश्यू जो है, सॉरी एनिमल टिश्यू जो है वो किससे बना हुआ है? सेल और उसके प्रोडक्ट से। प्लांट सेल जो है वो डिफर है एनिमल सेल से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने अपना जो है वो पब्लिश किया एक बुक, है ना, माइक्रोबियल रिसर्च ऑफ सिमिलैरिटीज, है ना, किसके बीच? प्लांट और एनिमल ग्रोथ के और स्ट्रक्चर के बीच। और तब उन्होंने जाकर के जो है वो दिया क्या? सेल हाइपोथेसिस। ही प्रपोज्ड सेल हाइपोथेसिस, सेल हाइपोथेसिस। ठीक है, सेल हाइपोथेसिस। और उन्होंने फिर प्रपोज किया क्या? सेल हाइपोथेसिस को, है ना, जिसमें बताया बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जिसमें उन्होंने बताया कि बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट।
यानी कुल मिला के दोनों जो सेल थ्योरी था उसको क्या क्या एक जगह पे जो है फॉर्मुलेट किया, है ना, और बता दिया क्या कि प्लांट और एनिमल दोनों का जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल और उसके प्रोडक्ट से, है ना। तो इन्होंने जो हाइपोथेसिस में इसी चीज़ को बताया, ठीक है, कि एनिमल और प्लांट का जो बॉडी है दोनों किससे बना हुआ है, सेल के प्रोडक्ट, सॉरी सेल और उसके प्रोडक्ट से, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि द हाइपोथेसिस वाज डिस्कस्ड बिटवीन शेल्डन एंड स्वान, है ना। हम लोग बोल सकते हैं हाइपोथेसिस डिस्कस्ड बिटवीन थ्योरी ऑफ शेल्डन एंड स्वान, दोनों का जो थ्योरी था वो इसमें जो है दोनों के थ्योरी को जो है वो डिस्कस किया गया था, ठीक है, किसमें, तो सेल हाइपोथेसिस में, ठीक है। सेल हाइपोथेसिस जो है हाइपोथेसिस वो क्या है, तो वाज डिस्कस्ड बिटवीन, और यही जो है हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्मुलेशन था यही सेल थ्योरी का। तो हम लोग देखें क्या, ये सेल थ्योरी जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो स्वान और स्लेडन और स्वान के द्वारा। स्लेडन जो है वो बताया कि जो जितने भी प्लांट है वो बने हुए किससे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से। स्वान जो है बताया कि जितने भी एनिमल हैं वो बने हुए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और उसके प्रोडक्ट से, और बताया कि प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। फिर स्वान ने क्या किया, इसको हाइपोथेसिस बना दिया। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जोर दे करके बताना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या बताया कि प्लांट और एनिमल दोनों जो है वो किससे बना हुआ, सेल और उसके प्रोडक्ट से, यानी कि इसमें जो है वो प्लांट और एनिमल यानी दोनों के थ्योरी को इन्होंने एक जगह पे जो है फॉर्मुलेट कर दिया। तो ये था उनका सेल थ्योरी, है ना। अभी सेल थ्योरी और थोड़ा सा चलेगा क्योंकि इसमें जो है वो कहीं पे भी सेल के ऑरिजिन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। इसको हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।